सो टुडे हम लोग बात करते हैं सारे एलिमेंट्स की। एंड ये जो एलिमेंट है क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? एनीवन? अगर हमें किसी भी राशि के एलिमेंट्स के बारे में पता है तो इससे हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं? सबको कुछ ना कुछ तो बताना होगा। नेचर। एवरीवन है। नेचर पता चलता है। वेरी गुड मोनाल। आई थिंक जो एलिमेंट है, मतलब एज देयर आर 5 एलिमेंट्स और हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट से बनी है, सो भी हमारी करेक्टरिस्टिक्स उसी एलिमेंट के से इंस्पायर्ड होती है, और मे बी वी आर कनेक्ट टू दैट सेम एलिमेंट। ओके, वेरी नाइस। एंड मोनाल के भाई, आप बताइए। बिकॉज आप भी चाह रहे थे कि ये एलिमेंट्स क्या होता है, आई वांट टू स्टडी, तो क्यों पढ़ रहे हैं हम एलिमेंट्स? कैरेक्टरिस्टिक उनके बारे में पता चलती है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ठीक है। बट अच्छा, एक बार बताइए, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, आप लोग खुद भी, तो अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, अगर वो आपको आपका कैरेक्टर, नेचर, ये सब बता दे, तो यू विल बी सेटिस्फाइड, या व्हाट एल्स यू वांट टू नो फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर? मतलब अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो तो आप किस टाइप के क्वेश्चंस लेके जाओगे? कुछ भी, एनीवन, प्लीज प्लीज पार्टिसिपेट। आई थिंक गागी मैम, जो एलिमेंट है लाइक फॉर द पार्टनरशिप, और फिर और मे बी हम किसी से पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं या कोई इंसान के साथ हमारी जमेगी नहीं, तो वो हम एलिमेंट की बॉन्डिंग देख के भी फिगर आउट कर सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, यू आर एकदम एब्सोल्युटली राइट, प्रीति जी। सो एक तो हमने इंसान का नेचर देखा, और फिर बिकॉज हमने नेचर समझा, तो हमने उसके पार्टनरशिप में, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप चाहे मैरिज पार्टनरशिप में, हमने समझा। बट आप लोग बार बार सिर्फ नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हो एज अ ह्यूमन बीइंग, उसके अलावा हमें क्या पता चल सकता है? बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी है कि जो एलिमेंट्स है हमें किस हद तक क्या बता सकते हैं। तो आप लोग फिर उसको ना और डीपली इंटरेस्टेड होके आप लोग और समझेंगे। तो आप लोग बताइए, अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो या जाना चाहते हो, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं, तो देखते हैं क्या वो वाले आंसर्स ये हमारे एलिमेंट से पता चल सकते हैं या नहीं। आज के डेट में तो यही आता है कि पैसा कैसे आएगा। ऐसा कैसे आएगा? ओके, यस, दिस कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड, यस। एंड More is health, and definitely one is health. हेल्थ, डेफिनेटली हेल्थ के हमें आंसर्स मिल जाते हैं इससे। वेरी, ये तो देखो, हमें पता चला कि एस्ट्रोलॉजर्स के पास हम हेल्थ का पूछने जाते हैं। ठीक है। अच्छा, और क्या पूछते हैं हम लोग? तो हेल्थ पता चल जाती है हमें एलिमेंट से। शादी के बारे में। शादी के बारे में ये पता चल जाता है हमें कि फ्यूचर जल्द, प्रेडिक्शन मतलब फ्यूचर, बट क्या करने के फ्यूचर लिए। में? फ्यूचर में तो बहुत कुछ होता है, तो फ्यूचर में क्या प्रिडिक्ट करना मोस्टली पैसा कहाँ से आएगा, या क्या करना आने के लिए। है? ओके, पैसा, ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, तो हमें, अगर हमने एलिमेंट्स को एकदम अच्छे से समझ लिया, ठीक है, सबसे पहले हमने समझी राशि, है ना, इंसान का नेचर। फिर उस राशि को जब हमने समझा तो हमने देखा कि जो राशि है वो भी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश में, मतलब एयर में डिवाइडेड है। फिर जब हमने जो ब्रॉडर राशि समझी थी, उसमें इंसान का नेचर, प्लेस वगैरह सब देखा, फिर उस राशि के अंदर ये आता है, हमारे एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है। एलिमेंट्स कैसे स्टार्ट होते हैं, जो हमने फिंगर टिप्स पे सिखाए थे, अगर किसी को याद है तो। मेष राशि का एलिमेंट क्या था, किसी को याद है? Fire. फायर। ठीक है, तो पहला हो गया अग्नि। टॉरस, जो सांड था।
उसका एलिमेंट क्या था? पृथ्वी। पृथ्वी। क्यों, बेचारा बैठा रहता है ना, हिलता ही। ठीक है, तो अग्नि, पृथ्वी। और मिथुन राशि का क्या था एलिमेंट? वायु। वायु। एयर। वायु। वेरी गुड, एयर, वायु। और हमारी कर्क राशि, केकड़ा कहाँ पाया जाता है? जल। जल। वाटर। यस, वेरी नाइस। तो हम जब अपने फिंगर टिप्स पे काउंट करते हैं, तो पहला हम बोलेंगे अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अब इसी को आप कंटिन्यू करिए 12 तक। लोग सब लोग अपने फिंगर टिप्स हम्म। पे काउंट करिए। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो 12 राशियों का हमें वो पूरा मिल जाता है। ठीक है। ऐसे आप लोग, कभी आप लोगों के पास ये पीपीटी ना हो, दिमाग में याद ना आ रहा हो, तो आप हमेशा ऐसे याद रख सकते हैं। सबसे पहले अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। ठीक है, ऐसे डिवाइडेड है। I do it like this. यस। FEAW, हाँ। FEAW. No? Someone can use this also. It's easy. FEAW. F, fire, earth, water, air. A, fire, earth, air, water. FEAW. And like MFD, movable, fixed, MFD, 4 times. No? जैसे हम जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम क्या कहते हैं, जो पहला साइन है चर, फिर द्विसभाव। जो पहला हम फिंगर काउंट करेंगे चर। मेष राशि चर राशि है। टॉरस स्थिर राशि है, स्टेबल। और मिथुन राशि है हमारी द्विस्वभाव। चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। तो ये फिंगर टिप्स पे हमें ये याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अर्थ एलिमेंट की। ठीक है। तो अर्थ एलिमेंट के जो राशियां होती हैं, वो होती हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मतलब वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ऐसे लोग बड़े ही प्रैक्टिकल होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, और इन पे बड़ा रिलाई किया जा सकता है। बट ये जो साइन होते हैं, टच, मतलब जो टच को भी लेता है, और ऐसे लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। पेशेंस इनके अंदर अच्छा होता है। और ऐसे लोगों को रूटीन स्टेबिलिटी पसंद होती है। इनको अपने गोल्स को धीरे धीरे इजीली फिनिश करना अच्छा लगता है। और अगर ऐसा व्यक्ति जो है, उसको फूड, बहुत फूडी होते हैं ऐसे लोग, बजट को केयरफुली प्लान करते हैं। और जो प्रोजेक्ट है उस पे बड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं कि अगर ये प्लान कर लिया तो हमें फिर वैसा ही करना। अब एक बात बताइए, अब आप लोग, आपने किसी व्यक्ति का ऐसा नेचर समझा, तो अब आप ये बताइए कि ऐसे व्यक्ति को बीमारी क्या हो सकती है? सब लोग एक एक, कोई भी टाइप की बीमारी आप लोग बताइए, किस टाइप की बीमारी हो सकती है? फिर हम लोग अभी चेक भी करेंगे कि जिन लोगों का अर्थ एलिमेंट है, फायर है, वाटर है, क्या उनको उस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, अगर वहां पे बैड प्लैनेट्स हैं या कुछ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है भी कि नहीं है। तो अगर हम लोग ये इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा आप लोग को फिर वो चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो आप लोग प्लीज क्या बताइए कि। इससे उनको, मतलब वो लेजी होते होंगे या तो लेस मूवमेंट करते हैं मे बी। यस, वेरी नाइस, प्रीति जी के लिए जोरदार तालियां। तो ये जो इंसान लेजी है, मूवमेंट नहीं कर रहा, तो उस पे किस टाइप की बीमारियां हो सकती हैं? आलसी होंगे। हाँ, आलसी तो होंगे। वो तो आलसी तो नेचर हो गया। आलसी लोगों को कैसी बीमारियां होती है? वेट ओके। गेन। वेट गेन हो जाता है, वेरी नाइस। और क्या होगा? उनको कोलेस्ट्रॉल, हार्ट। हाई कोलेस्ट्रॉल, यस, बीपी, शुगर सब। सब ठीक है। और मे बी गार्गी जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ वी लुक फ्रॉम अदर पर्सपेक्ट, लाइक अर्थ एलिमेंट्स हमारी रूट चक्र को रिजेंबल करता है, तो वेरी क्या नाइस। उनको उनके प्राइवेट पार्ट्स या नाभि के नीचे भी प्रॉब्लम होगा? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आपने जो चक्रा की बात हम करी, जस्ट वो आई जस्ट। हम। हम्म। हाँ। नहीं नहीं, एकदम आपने हाँ जी, सही हाँ बोला। जी। तो जैसे कि अगर आप इस वाले में देखें, ठीक है, इसमें जो लास्ट लाइन है, वो रूट चक्रा है। ठीक है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट, क्योंकि सब कुछ मतलब जो, अगर हमारा सेवन चक्रा सब ऊपर से बात नहीं करें, नीचे से बात करते हैं, तो हमारा रूट चक्रा तभी डिसबैलेंस होता है जब व्यक्ति वॉक नहीं कर रहा होता, एक जगह बैठ जाता
राइट। और रूट हाँ। चक्रा होता है हमारे क्रिएटिविटी से भी रिलेटेड होता है। अगर आप अपने लाइफ में बस आपने एक बहुत बोरिंग सा रूटीन बना लिया है कि सुबह उठना है, ऑफिस का काम करना है, ये करना है, वो करना है। बेचारे ये जो अर्थ एलिमेंट वाले लोग होते हैं वो अपने आप को काफी थोड़ा बोरिंग टाइप का लगते हैं। बस यही करना है, यही करना है, यही करना है। तो अब कोई इंसान बैठा रहेगा तो देखिए इसमें क्या लिखा है। अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो वेट गेन हो जाता है। अगर जिन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो उनका वेट मतलब लूज भी बहुत जल्दी हो जाता है। लेथर्जी रहता है, हैवीनेस इन बॉडी रहता है। अब आप हिल डुल नहीं रहे तो क्या होगा? जॉइंट में पेन होने लग जाएगा, अर्थराइटिस हो जाएगा, बोन वीक हो जाएगी, क्योंकि अब आप सनलाइट में भी नहीं जाना चाह रहे। आपने सोचा कि भाई अब हम बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे, वर्क फ्रॉम होम मिला है तो हिलना ही नहीं चाह रहे। तो क्या होगा? बोन्स वीक हो जाएंगे क्योंकि विटामिन डी नहीं ले रहे आप। ठीक है, आपका ईटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ऐसे लोगों को फूड में बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो अगर ऐसे लोग अगर पिकनिक पे जा रहे हैं तो ऐसे लोग होते हैं कि भाई सारा स्नैक वगैरह और लग्जरी आइटम मतलब हम ही लेके जाएंगे। एंड पूरे टाइम उन लोग को रहता है स्नैकिंग वगैरह करने का रहता है। ठीक है, क्या रहेगा? स्किन स्किन भी डल हो जाएगी। स्किन डल क्यों हो जाएगी? क्योंकि ऐसे लोग थोड़े से आलसी होते हैं ना, वो स्किन मेकअप रूटीन नहीं करते कि ठीक है यार है तो है ऐसा, मतलब थोड़े से लेजी टाइप के होते हैं। ठीक है, और फिर इमोशनली स्टक हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि चलो यार मूवी पे चलते हैं, मुझे नहीं जाना, मुझे जाना ही नहीं, बोलते कभी तो चला करे यार, मुझे जाना ही नहीं है, जो करना है कर लो। कहते हैं बड़े जिद्दी टाइप के हो जाते हैं कि थोड़ा सा उन्होंने सोचा नहीं अगर आज मुझे ये काम करना है तो मैं करूंगा या करूंगी। तो काफी ज्यादा इमोशनली स्टक और स्टबर्न रहते हैं। उनके साथ क्या प्रॉब्लम रहता है? उनको फियर ऑफ चेंज रहता है, या उनके साथ क्या होता है कि बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं कंफर्ट जोन से लेके। अब बैठे हैं तो अब हम हिलेंगे नहीं। कोजी रिक्लाइनर वाला ले लिया अपना सोफा एंड बैठ के अपना फ्रेंड्स देख रहे हैं या बिंज वॉच कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब क्योंकि इतने ज्यादा स्टेबल होते हैं तो अगर किसी कंपनी में चले गए तो फिर बैठे हैं उस कंपनी में आराम से, रिटायरमेंट होंगे तब निकलेंगे या कंपनी जब निकाले तब निकले। ठीक है, तो ये वाला इन लोगों के साथ अच्छा या बुरा चीजें होती हैं। तो इन लोगों को कहते हैं कि इनको हील करना है। एक तो होता है कि अभी हम प्लैनेट्स देखेंगे, बहुत सारे उपाय करेंगे, बट अगर क्विक चीज हम अगर देखें हीलिंग के लिए, तो अगर ऐसे लोग जब बेयरफुट ग्रास पे चलते हैं या सॉइल पे चलते हैं, मतलब उनको थोड़ी बहुत, जैसे हर इंसान पूजा पाठ वाला नहीं होता, हर इंसान दान वाला नहीं होता। तो अगर हम लोगों को ये बोले कि आप अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा अगर चेंज आप ले आए तो आपकी लाइफ की ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो सकती हैं। तो जो व्यक्ति है जिसका रूट चक्रा ब्लॉक हो चुका है, अगर वो हरी घास पे चलता है, गार्डन में चलता है, तो फिर रूट चक्रा एक्टिव होने लग जाता है। और इनफैक्ट जैसे जो बॉयज हैं, अगर वो फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दें, मतलब गर्ल्स भी अगर जो भी स्पोर्ट्स खेलती हैं, ठीक है, या वो डांस करना स्टार्ट कर दें, तो उनका रूट चक्र एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा, क्रिएटिव एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर जैसे अगर आप घर पे हो और अगर आप घर पे हो, आप लोग जैसे सुन रहे, कोई हाउस वाइफ भी है और उसका रूट चक्र ब्लॉक्ड है। ब्लॉक का क्या मतलब है? उसको कुछ करने का मन नहीं कर रहा, वो घर पे रहना है, चिड़चिड़ा सा हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हर चीज के लिए वो मना कर दे रहा है। तो आप क्या करो? कोई पूजा नहीं समझ में आ रही, भगवान पे विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, आप म्यूजिक लगाओ, अमी जे तुम्हार या किसी पे भी जो भी आपका डांस करने का मन हो उस पर डांस करना स्टार्ट कर दो। आपका रूट चक्र एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब रूम बंद करके कर लो, कोई देख तो रहा नहीं है, बट आपका रूट चक्र एक्टिव हो जाएगा, फिर आपका ये सब अर्थ एलिमेंट बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो रूट चक्र होता है वो हमारे गवर्न करता है स्टमक को, स्प्लीन को, पैंक्रियास को, स्किन को, मसल्स को, बोन्स को, जॉइंट को। तो अगर हमारा जिसका भी अर्थ एलिमेंट या जिस पृथ्वी तत्व की राशियां खराब हैं, उस पे बुरे इन्फ्लुएंस हैं, या कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता यार, हमें तो थोड़ी बहुत कुंडली देखने आई है, हमें नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी राशि क्या है। बट आपको ये नेचर तो समझ में आ रहा है ना अपना, कि अच्छा यार बहुत हैवीनेस फील हो रही बॉडी में, कुछ करने का मन नहीं हो रहा, तो भैया रूट चक्र एक्टिव करना है, डांस करो, डांस करना स्टार्ट करो, एंड यू विल फील बेटर। ठीक है, अगर आपको डांस करने का मन नहीं है, चलो यार डांस कर लिया एंड यू फीलिंग बेटर, देन यू कैन चैंट लम। जो रूट चक्रा का जो मंत्र होता है वो होता है लम।
अब इसको कैसे चैंट करना होता है, आपको थोड़ा लंबा लंबे में बोलना है। लम लम लम। मतलब आप लोग को जब भी ऐसा फील हो यार कुछ करने का मन नहीं कर रहा, आईज क्लोज करी, हाथ जैसे जैसे गौतम बुद्ध बैठे थे, या आप अपने पाम को ऊपर स्पेस पे आपने ओपन की तरफ ओपन किया, पाम को अपने, एंड आपने लम चैंट करना स्टार्ट किया, तो उससे भी आपका रूट चक्रा बैलेंस हो जाता है। वैसे डांसिंग तो बहुत इमीडिएट रिजल्ट दे देता है। अब हम बात करते हैं वाटर साइन की। तो वाटर साइन वाले लोग क्या होते हैं, बड़े ही इमोशनल होते हैं, उनको लोग चाहिए बार बार इमोशनल रिचार्ज करने के लिए। और अगर उनके पास कोई बीमार व्यक्ति आया है, वाटर साइन के पास बहुत देर तक अगर वो किसी बीमार व्यक्ति के साथ बैठ गए, कुछ टाइम के बाद उनको फील होने लग जाएगा यार मैं भी बीमार ही हूँ यार, मतलब मेरा भी तो इतने देर से पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। मतलब वो जिस इंसान के साथ रहते हैं ना, जैसे वाटर है, जिस कलर में चला जाए वैसे कलर का वो वाटर हो जाता है। तो ऐसे ही वाटर एलिमेंट वाले लोग होते हैं। तो अगर अगर बहुत खुश खुश लोगों के साथ हैं तो खुश बन जाते हैं, अगर बड़े ही दुखी लोगों के साथ है, बीमार लोगों के साथ है, ओल्ड लोगों के साथ है, ओल्ड फील करने लग जाते हैं, बीमार लगने लग जाते हैं। और जो वाटर एलिमेंट वाले लोग होते हैं बड़ा ही इमोशनल, मतलब रिलेशनशिप में बड़ी इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। और ऐसे लोगों की क्रिएटिव एनर्जी और हीलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो और जैसे अगर किसी का भी बर्थडे है, तो अगर कैंसर है, स्कॉर्पियो है, पाइसेरियन है, तो वो लोग कार्ड वार्ड बनाने का काम करते हैं, पोएम्स लिख देंगे अपने फ्रेंड्स के लिए, जर्नल लिख देंगे, मतलब अपनी फीलिंग्स को बड़े अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। कोई है यहाँ पे वाटर एलिमेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेरियन, जो अपने मून राशि या लग्न राशि, जो अपने चीजों को बड़े अच्छे से एक्सप्रेस करता है, राइट करता है, पोइट्री लिखता है, कार्ड्स बनाता है, ऐसा कोई है क्या क्लास में? Yes, Gargi, it's me, Divya. दिव्या जी, तो आप अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं विद द क्रिएटिविटी, Yes, यू yes, yes. एक्सप्रेस योरसेल्फ, वेरी नाइस। अच्छा एक बात बताइए, अब ऐसे लोगों, अगर इनका ये वाटर एलिमेंट डिसबैलेंस हो जाएगा, सबको पार्टिसिपेट करना है, ओके? तो अगर वाटर एलिमेंट डिसबैलेंस हो जाएगा तो ऐसे लोगों को किस टाइप की बीमारियां होंगी? सबको बताना एक एक पॉइंट। वाटर एलिमेंट हमारे स्वादिष्टान चक्र को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारे मूलाधार चक्र के नहीं, के ऊपर है। एक तो हिंदी हाँ, इंग्लिश में हाँ, कंफ्यूज, मूलाधार जो चक्र के रूट ऊपर। चक्र से ऊपर होता है। हम्म। हाँ। ठीक है। सो ये बीमारी देन बीमारी कौन सा करेगा? हाँ। ओवरी से रिलेटेड में भी हम्म। गर्गी कफ की बीमारी। कफ, एकदम सही, वाटर एलिमेंट कफ, वेरी नाइस। रेणु जी बहुत अच्छा बताया आपने। स्किन ड्राई हो जाएगी। ब्लड में भी, ब्लड की भी। हाँ एकदम सही, ब्लड भी वाटर एलिमेंट है, बॉडी के अंदर घूम रहा है। मुझे तो लग रहा है कि आप लोग ऑलरेडी बहुत महान तपस्वी वो हैं, ऋषि, सबको ऑलरेडी पता है, देखिए। और बताइए। I think mental stress, sinus, depression. हम्म। अब हर इंसान से प्यार करने लग जाएंगे, और हर 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 रिलेशनशिप को इतना डीपली ले लेंगे, तो बेचारे डिप्रेशन में चले जाएंगे। हर इंसान तो ना प्यार करता है, अगर स्टेबल वाले को ये प्यार करे, पृथ्वी तत्व वालों को। अब ये वाला बोले जा रहा है वाटर एलिमेंट, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, पृथ्वी तत्व वाला। हो सकती है। हाँ। हाँ जी, क्या हो सकता है? यूरिनरी प्रॉब्लम। हाँ, यूरिनरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। और क्या क्या हो सकता है? मृणाल, मृणाल के भाई। स्किन रिलेटेड इश्यू होंगे, ड्राई स्किन होगी उसकी। ड्राई स्किन, ओके। या फंगल इन्फेक्शन टाइप। फंगल इन्फेक्शन, ओके। टाइफाइड हो सकता है ऐसे लोगों को, टाइफाइड भी वाटर रिलेटेड डिजीज हो जाता है ना। ओके, तो हम देखते हैं। तो देखिए भाई, ये टाइफाइड तो जो, मतलब, हाँ, टाइफाइड कहते हैं गंदा पानी टाइफाइड पीने से हो इज जाता है। नहीं, टाइफाइड का तो मेरे पास लाइव एग्जांपल है, एक बार नहीं काफी बार हुआ है। वन पर्सन इज इन स्कॉर्पियन एंड हम्म। टाइफाइड उसको मैनी टाइम्स मतलब हुआ ही हुआ है। हम्म।
तो वाटर एलिमेंट है, तो भैया अब आप आराम से बता सकते हो। लोग बोलेंगे भाई आपने एमबीबीएस कहाँ से करा है? नहीं नहीं, हमने तो बस एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है। तो आप ऐसे देख के बता सकते हो कब होगा, कब खत्म होगा, कितनी इंटेंसिटी से बीमारी होगी, आप लोग सब लोग ये एस्ट्रोलॉजी से आप बता सकते हैं। तो क्योंकि वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को, इंट्यूशन को, फ्लो को, हीलिंग को, क्रिएटिविटी को, तो जो हमारा ब्लैडर है, किडनी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ब्लड है, फ्लूइड है, तो ये सब कुछ वाटर एलिमेंट से कर, तो ये सब चीजें हमारा ये सब डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है। और जब ये इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है, स्वेलिंग होने लग जाती है। तो कहते हैं ना कुछ लोगों के बॉडी स्वेल हो जाती है क्योंकि वाटर रिटेंशन की वजह से। शायद आप लोग ने देखा होगा कुछ लोग ऐसे मोटे लोग भी हैं जो एक्चुअली मोटे नहीं है। कहते हैं ना कि हम पानी भी पीते हैं तो हम मोटे हम्म। हो जाते हैं, हमारी फ्रेंड, हमारी बहनें तो पिज्जा विज्जा भी खा लें तो भी पतली रहती हैं। तो वो वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम हो गया उनको, फ्लूइड रिटेंशन का प्रॉब्लम हो गया, किडनी का इश्यू हो जाता है, ब्लैडर का इश्यू हो जाता है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं, पीसीओडी पीसीओएस हो जाता है, फर्टिलिटी इश्यूज हो जाता है, थायराइड और वेट फ्लक्चुएशन हो जाता है। अब थायराइड क्यों होता है भाई, थायराइड क्यों हो जाता है? ठीक है, थायराइड क्यों होता है? थायराइड का जगह क्या है सबको पता है? गले में। ये तो पता है, ये तो इतना पता है सबको, थायराइड की जगह कहाँ थी, गले में होता है ना, गले में। ठीक है। अब जो इंसान बड़ा इमोशनल है उसको क्या आएगा, बार बार आएगा उसको रोना। ठीक है। अब लेकिन हर जगह हम रो सकते नहीं है। तो आप इमेजिन करिए कि जब आपको बहुत तेज रोना आ रहा है, बहुत हर्ट हो, बट आपके सामने कुछ लोग ऐसे बैठे जब आप रो नहीं पा रहे, तो आपने अपना आंसू रोका, क्या होता है, हमारे गले में दर्द होता है, बिकॉज हमने यू नो वी जस्ट स्टॉपिंग आवरसेल्फ। ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ कि बहुत तेज रोना आ रहा है एंड कोई बैठा है सामने, थोड़े से आंसू निकल के बस पता ना चल जाए कि आई एम क्राइंग, और गले में हल्का सा पेन होता है फिर? कभी नहीं होता है होता है। होता है? कभी किसी ने ये चीज महसूस करी है? होता है होता है। हाँ। तो देखो, जो 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 लोग आप लोग रियल में महसूस करो वही सब चीज बताओ। ठीक है। तो जब क्या होता है कि क्योंकि ये जो वाटर एलिमेंट वाले लोग होते हैं उनके इतने ज्यादा इमोशंस होते हैं, हर किसी से अटैच हो जाते हैं, हर किसी के लिए इमोशनली ओवर द अबव कर रहे हैं। वो इंसान भी बोल रहा है कि भाई इतना करने की क्या जरूरत थी, हमने तो तुमसे नहीं कहा था इतना तुम मरे मिटे जा रहे हो हमारे लिए। तो भी इंसान को बुरा लगेगा कि भाई हम तो प्यार कर रहे हैं, मतलब दिस इज द वे आई एक्सप्रेस माई सेल्फ। और सामने वाला सोच रहा है भाई क्या है, मतलब इतने ज्यादा क्यों है सेंटी ये लोग। ठीक है। तो जब इन लोग के साथ ये इमोशनल, इन लोग के साथ टर्बुलेंस होता है तो बहुत ज्यादा रोते हैं। बट हमेशा रो नहीं सकते, लोग कहेंगे रो तो लो, वो भी दिखाना है कि भाई हम स्ट्रांग है। तो फिर अपने इमोशंस को क्योंकि कंट्रोल करते हैं, इसकी वजह से उनका वेट फ्लक्चुएट होता है, थायराइड की भी प्रॉब्लम आ जाती है, और मूड स्विंग, एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाता है। ओके। तो भाई हमें क्या करना है? तो ये जो चक्रा है हमारा, सैक्रल चक्रा जिसे कहते हैं, सबसे पहली चीज तो हम वम 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 इसका, इस मंत्र का हम चैंट कर सकते हैं। अगर ऐसे लोग समुद्र, वाटर वाटर एलिमेंट के पास जितना रहे ऐसे लोग, और जितना ज्यादा पानी वगैरह पी के रहे, उतना ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को ना प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है एडिक्शन की। ठीक है। अगर चाय कॉफी पी रहे हैं तो भाई छूट नहीं रही, शराब सिगरेट पी लिया तो एडिक्शन, वो छूट नहीं रहा, या शराब शबाब कबाब कुछ भी वॉट एवर, एडिक्शन का इन लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों हो जाता है प्रॉब्लम? क्योंकि ये इतना इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी इंसान, किसी चीज के प्रति, कि उससे दूर जाना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। सो अगर अगर आपके पास कोई ऐसा केस आता है जिसको पीसीओडी पीसीओएस है, फर्टिलिटी इश्यूज है, तो हमें वो देखना पड़ेगा डेफिनेटली। उसके वाटर एलिमेंट्स में जो साइंस हैं वो बैड प्लैनेट्स उस पे बैठे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसकी वजह से ही उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। या अगर किसी को ब्लड कैंसर है तो उसके वाटर एलिमेंट पे जो राशियां हैं वो बिगड़ी हुई हैं, तभी उसको ब्लड कैंसर हुआ है, अदरवाइज उसको ब्लड कैंसर नहीं हो सकता। मतलब कैंसर को हमारे पराशर और वैदिक ग्रंथों में कर्कट
रोग कहा जाता है, मतलब कैंसेरियस। अभी आज का नाम कैंसर है, तब कर्कट रोग कहते थे। क्योंकि एक बार जो कैंसर जो बीमारी होती है वो पकड़ लेती है तो छोड़ती नहीं है। जैसे कर्क है, मतलब जो क्रैब है, तो वो जब एक बार पकड़ लेता है तो वो छोड़ता नहीं। ऐसे जो वाटर एलिमेंट की जो राशियां होती है, एक बार वो पकड़ लें आपके किसी इमोशंस को, अगर कोई बात बुरी लग गई कि मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता या मेरे बच्चे मुझसे प्यार नहीं करते या जो भी, एक बार दिल पे बात लग गई तो भाई साहब फिर आप नहीं निकल सकती वो बात आपके दिल से। ठीक है। तो बट जब हम ये ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो हमें ये समझना है कि ओ अच्छा हम ऐसे हैं। बात हमें लग जाती है, हम हमेशा उस बात को दिल पे पकड़ के रख लेते हैं। तो अब हमें वो नहीं करना है, हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना है हमें। और हमने पहले वाले स्लाइड में क्या देखा था कि ऐसे लोग की इंट्यूशन पावर बहुत गजब की होती है, ऐसे लोग राइटर्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स लिखना स्टार्ट कर दें तो उन लोगों की बीमारियां ठीक हो सकती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि भाई कॉपी पे राम 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 लिखो या कोई मंत्र लिखो या गायत्री मंत्र लिखो, उससे भी बहुत सारी चीजें हल हो जाती हैं। वो क्यों है? क्योंकि जब आप अपने इमोशनली, अगर कोई सोच रहा है यार मैं तो राइटर नहीं हूँ, मैं तो पोएट नहीं हूँ, बट स्टिल यू शुड राइट योर इमोशंस या भगवान का नाम या कुछ भी। तो सोचिए कि अगर आप किसी को ऐसा सोल्यूशन बताओ कि आपको इस टाइप की बीमारियां हैं, बट यू हैव टू जस्ट राइट राइट इट डाउन वट एवर यू आर फीलिंग, राइट? तो उससे ही हमारे आधी से ज्यादा बीमारियां ठीक हो सकती हैं, एंड विच इज डुएबल। क्योंकि देखिए हमारे पास हर टाइप के लोग आएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आएंगे, या जेन जी आ रही है जो पूजा में मान रहे हैं पूजा में नहीं मान रहे हैं। बट हमें वो समझना है कि कौन सा एलिमेंट में प्रॉब्लम है, उसको हम कौन से चक्रा से रिलेटेड है, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं सिंपलेस्ट चीजों से भी। सारे पूजा पाठ उपाय, किसी के पास पैसे हैं किसी के पास पैसे नहीं है, बट हमारा कर्तव्य ये है कि अगर हमारे पास कोई भी आया है तो वो सही होके ही जाए, राइट? अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम। अच्छा, ये एवरी एलिमेंट रिप्रेजेंट अ प्लैनेट, राइट? हाँ वो भी अभी प्लैनेट्स पे भी अभी हम राशि पे हैं। ओके, जैसे प्लान वाटर एलिमेंट पर्टिकुलर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, तो हम उस प्लैनेट के लिए भी काम करें यस, तो भी हमारा वाटर एलिमेंट सेट हो जाएगा। डेफिनेटली ओके। मून रिप्रेजेंट करता है ना वाटर को। ओके। यस। रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी। लाइक व्हाट आई हर्ड कि जो 7 चक्र होते हैं, एवरी सिंगल चक्र इज रिलेटेड टू प्लैनेट, राइट? तो यस, मून एंड सन तो हम 7 चक्रा में नहीं आते, राइट? बिकॉज हमारे वो तो हम उसको लेफ्ट एंड राइट कंसिडर करते हैं। तो सेवन चक्रा में आप राहु केतु को लेते हो फिर? हाँ, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य तो हमारी बॉडी में नाड़ी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? इफ आई एम चंद्र रॉन्ग और नारी राइट। ये चंद्र नारी हाँ। एंड सूर्य नारी, करेक्ट। हाँ। एंड एक्चुअली दे आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, ऐसा ओके, ठीक है। है। सो अब हम आते हैं फायर साइन पे। तो हमारी फायर साइन है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ये लोग क्या है? दे आर द डूअर्स। ओके। बहुत एंथु है, बहुत एनर्जी है, हीट है इनके अंदर, पैशन है, क्विकली एक्ट करना है, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करना है। मतलब पहले काम कर दिया फिर बाद में सोचना, ऐसे ऐसे कभी कभी भी ऐसा होता है। और ऐसे लोग होते हैं कि चलो लास्ट मिनट पे यार ये काम करना है, अभी फटाफट हम ये वाला काम कर लेते हैं। कोई प्रोजेक्ट आया, अच्छा मैं ले लेता हूँ ये वाला प्रोजेक्ट, मैं काम कर लेता हूँ। इस तरीके के ऐसे लोग होते हैं। अब बताइए जो इस टाइप के लोग होंगे उनको किस टाइप की बीमारियां होंगी? ब्लड प्रेशर में भी, ब्लड प्रेशर, ओके, नाइस। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, नाइस। इम्पेशेंट, इम्पेशेंट, राइट। और भी लोग ब्रेन बताएं से भाई। रिलेटेड में भी, टू हीट से मच। रिलेटेड, हीट से रिलेटेड जैसे? अल्सर होते हैं बहुत ज्यादा, हाँ अल्सर होते हैं, वेरी नाइस। स्टमक और अल्सर, हाँ जी। स्किन ड्राई होती है। ये स्किन ड्राई, आप कौन एक इंसान है जो चारों लोगों के लिए स्किन ड्राई बोल रहा है? नहीं, मेरी पर्टिकुलर राशि है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हाँ मेरी होती है, अच्छा, मुझे फायर किसी साइन है ना इसलिए। किसी ने वाटर पे भी बोला था, अर्थ पे बोला, सब सब में स्किन ड्राई बात बोला जा किसी ना किसी में तो बैठेगा। ओके, ठीक है। और अच्छा, जैसे प्रीति जी ने बताया कि भाई
कि शॉर्ट भाई टेम्पर। शॉर्ट टेम्पर क्यों होंगे, अब इसका रीजन भी बताइए सबको। क्योंकि एक तो फायर साइन है और इमीडिएट एक्शन लेते हैं बिना बिना उस पे एक सेकंड थॉट दिए। तो हाँ, अगर जैसा वो सोचते हैं वैसा वो हो नहीं पाता है तो एकदम एग्रेसिव होके वो अपना पेशेंस लूज कर देते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मृणाल बताओ, ऐसा है? मुन्नाल ऐसा है क्या भाई, तुम फायर यस साइन हो? यस यस। ओ माय गॉड, बचना पड़ेगा भाई, मुन्नाल को कोई ना नहीं कह सकता, अब सबको हाँ कहना पड़ेगा। ओके। और किस Okay, टाइप की Gagi बीमारियां ji, होती? like, यस आनंद जी, यस आनंद जी प्लीज बताएं। will relate all this to zodiac sign or will relate this to Lagnas? जो जोडिएक साइन होती है उसी से तो लग्न बनती है ना। अगर हमारी 12 जोडिएक साइन है, I'm talking उनमें से, Rasi. हाँ राशि नहीं जोडिएक नहीं साइन, राशि हाँ मून राशि, ना. या मून राशि। Rasi से we predict through Rasi all these things or like just seeing the Lagna. So You we getting have my to point? see. Yes, I'm getting your point. So the answer is which one is more powerful? Like for example, अगर आपके लग्न पे जुपिटर की दृष्टि है, 5, 7, 9 की दृष्टि है आपके लग्न पे, और आपकी चंद्रमा मून राशि पे किसी की भी दृष्टि नहीं है, ओके, सो आपका जो लग्न है डिग्री वाइज एंड एवरीथिंग वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो आपको अपने लग्न के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब चीजें ज्यादा इम्पैक्ट होंगी। और वहीं पे अगर आपका मून राशि स्ट्रांग है, चंद्रमा वहां पे पूर्णिमा का है, सब चीजें स्ट्रांग है, तो फिर आपको मून साइन इम्पैक्ट करेगी। ऐसा होता है। Okay, thank ओके। you. सो आप अपने हॉरोस्कोप आप ओपन करके रखो, और आप देखो कि आपका जो है वो किस चीज में आपको मैच हो रहा है, और थोड़ा आप रिलेट करो कि हेल्थ इश्यूज जो अगर है नहीं है, आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, क्या वो थोड़े बहुत मैच हो रहे हैं कि नहीं। आप फायर एलिमेंट हो, आप क्या हो These आप? are characteristics. क्या? Characteristics like it matches, na? Most of the characteristics matches with most of the people. या नहीं नहीं, वो मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं होगा, जो मून साइन वाले होंगे उनको, जो वाटर साइन वाले होंगे उनको वाटर साइन वाला ही मैच करेगा। ओके। अब जैसे यू आर एरीज, ओके, Yeah, एरीज I'm लगना, very. ठीक है, एरीज लगना तो आप फायर साइन हो, ठीक है। तो फायर साइन में आप ऐसे आप आपकी जो भी है एक्ट करते हो, एनर्जी है, एंथू है, सब कुछ करना है, तो होता है आपके साथ क्या ऐसा, आप जो भी सोचते हो पहले कर लेते, फिर बाद में सोचोगे ठीक है मैं देख लूंगा। डू यू डू Mhm. लाइक दिस? Yes, it happens. It happens. इट हैपेंस ना, बिकॉज यू हैव एरीज लगना। अब इसमें देखिए ऐसा होता है कि जैसे मृणाल ने बताया, स्किन का टेंशन, हाइपर टेंशन, आप सारे काम आपने अपने सर पे ले ली, चलो ये वाला काम भी मुझे दे दो, मैं अच्छा हूँ मैं कर लूंगा, तो यू टेंड टू टेक सो मेनी वर्क ऑन योर हेड, ये भी मैं अच्छा हूँ, ये भी मैं कर लूंगा, वो भी मैं कर लूंगा। यू एंजॉय स्पॉटलाइट ऑल्सो, बट उसके चक्कर में लीड भी कर रहे हो, उसके चक्कर में थोड़ा कभी कभी काम ज्यादा हो जाता है ना। ऐसा होता है आपके साथ? Yes, yes, it happens. इट हैपेंस ना। लेकिन इट वोंट हैपन विद द पीपल हु आर टॉरस स्टेबल, वो कहेंगे भाई काम तुम्हें करना है तुम काम कर लो, कोई बात नहीं हम बैठे ठीक है। No, तो no. जब जब हम ऑफिस में वर्क करते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट में भी, तो हम देखते हैं ना कुछ लोग होते हैं, अरे सर नया प्रोजेक्ट लोगों तक पहुंचा नहीं, एक आदमी को सारा प्रोजेक्ट मिल गया, उसने काम कर लिया, उसको एप्रिसिएशन मिल गया, अवार्ड्स मिल गया। अब जो स्टेबल राशि वाले बैठे होंगे कि ये काम आया कब था, हमारे पास आया क्यों नहीं, ये प्राइजेस प्रमोशन यही लोग क्यों ले जाते हैं, सो उनको थोड़ा सा एनर्जेटिक होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जिसकी जो साइन है उसके साथ वही चीज मैच होगी, ऐसा नहीं कि आपको आपको रैंडमली किसी भी राशि का कुछ भी आपके पास आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ओके। सो अब हम जाते हैं। No, no. मेरा मेरा हाँ, कहने का मतलब है like I'm Gemini, okay? जेमिनी My मून साइन है zodiac sign आपका। is Gemini, हाँ, moon वो sign. एयर है। So where does this हाँ, play part? Okay. और अभी जब हम एयर पे आएंगे तब देखिएगा एयर वाला भी मैच होगा आपका। आप फायर एंड एयर हो, एकदम तूफानी इंसान हो आप, ठीक है, जब हम आएंगे, ठीक है, तो वो आप देखना आपका वो एयर वाला एलिमेंट कैसे मैच होगा। ओके, ठीक है। अच्छा बताइए, हमारी बॉडी में फायर
जटाग्नि, वो कहाँ कौन से ऑर्गन में होती है? नाभि। एनीवन? नाभि में होती है जटा? नाभि। स्टमक, 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 हाँ, गट हेल्थ स्टमक में। बोलते हैं ना इसको, गट। हाँ हाँ। खाना, because खाना कहाँ पे digestion डाइजेस्ट takes होता है? place खाना there है, डाइजेस्ट कहाँ पे होता है बॉडी में? स्टमक, अमाशय अमा स्टमक में, तो fire लिवर is there क्या? in stomach because we लिवर digest लिवर बहुत लिवर सारे। क्या करता है? बाइल जूस, एसिडिटी, वो सब चीज लिवर कुछ करता है क्या? लिवर, लिवर का कोई रिश्ता है क्या आग से? लीवर ही तो खाना पचाने का काम करता है, जिसको जठराग्नि बोलते हैं ना, वीक है, वो लीवर ही होता हाँ, है। और बहुत ये सही। हाँ, अग्नि वाले लोगों को मुझे लगता है कि पित्त की बीमारी से रिलेटेड बीमारियां होती होंगी, पित्त का जब गड़बड़ हो जाता है तो। एकदम सही, एकदम रेणु जी ने बहुत अच्छी बात बताई। तो क्योंकि हमारे कहते हैं बाइल जूस, आप लोग ने शायद सुना होगा लिवर में, अगर आप लोग ने मतलब 10 तक तो आई थिंक सब लोग बायो लेते हैं, तो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अंदाजा है, तो देखिए जो हमारा लिवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, स्टमक होता है, आईज और मेटाबॉलिज्म। आईज क्यों? आईज को रोशनी कहते हैं, नेत्र, रोशनी, फायर। ठीक है। अगर आईज, आईज भी ऐसे लोगों की थोड़ी सी वीक हो जाती है। आनंद जी, आप चश्मा लगाते हैं क्या? स्पेक्स? Yes, yes. ठीक है। तो इट शोज दैट। अच्छा, तो लिवर में प्रॉब्लम होती है, मेटाबॉलिज्म ऐसे लोगों का बढ़िया होता है, तो आप खाना वाना खाते हो, मतलब आपकी फिट बॉडी होगी। जैसे अगर कोई टॉरस वाला है ना, स्टेबल वाला, उसका बॉडी फूली हुई होगी, या वाटर एलिमेंट का वाटर रिटेंशन की वजह से फूली हुई होगी। आपकी बॉडी कंपैरेटिवली फिट हो गया आप। अब बताओ, आप फिट हो Yes, yes. मतलब? And the fat is thin. या, यस, ठीक है। और तो ऐसे लोगों के साथ अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब बताइए आनंद जी, इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं आपको? इंडाइजेशन, एसिडिटी, अल्सर, लिवर डिसऑर्डर, एंगर, इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, इन्फ्लेमेशन, बर्नआउट्स, Mm, ओवरवर्क, आई स्ट्रेन, हेडेक्स, yeah, स्किन and रेड। acidity है, like little bit of acidity, yeah. Anger, for it frustrations तो like सबको थोड़ा थोड़ा होता ही है। नहीं नहीं, अलग अलग लेवल की फ्रस्ट्रेशन है। अब जैसे मान लीजिए, ये स्टेबल वालों को, ये जो है हमारी वृषभ राशि को, अगर फ्रस्ट्रेशन हो रही है, हम्म, तो अगर आज फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो 10 दिन के बाद वो लोग रिएक्ट करेंगे। जब तक वो काम खत्म हो चुका होगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। मतलब इतना टाइम लगा देंगे वो रिएक्ट करने में। फिर लोगों को समझ नहीं आएगा कि भाई ये फ्रस्ट्रेट हुआ किस बात पे, ये बात तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने रिएक्ट करते करते इतना डिले लगा दिया। आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, आप तुरंत रिएक्ट करोगे, मतलब लोग आपकी आंखों पे आ जाएगा, आपकी बातों में तुरंत, भाई इसको बुरा लग गया है yes, yes, आनंद जी को, है ना? तो ये डिफरेंस है, फ्रस्ट्रेशन सबको होता है, एकदम आपने करेक्ट बोला। लेकिन अब जैसे जो बेचारे वो है वाटर एलिमेंट वाले, उनको फ्रस्ट्रेशन होगी, पहले वो रोएंगे, सोचेंगे ओ माय गॉड ये क्यों हुआ मेरे साथ, वो थोड़ा अपना फ्रस्ट्रेशन रोने में, इमोशन में, मैं ही क्यों बुरा इंसान हूँ, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, भगवान मैं तो सबको सिर्फ प्यार दिया है, उसके अलावा तो कुछ नहीं दिया भगवान, पहले वो इमोशनल लेवल पे जाएंगे। आप सीधे बोलोगे भाई ये गलत हो रहा है मेरे साथ, ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, है ना? फ्रस्ट्रेशन सबको हो रही है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करने के तरीके अलग है, टाइम अलग है, ऐसा। ओके, एनी क्वेश्चंस क्लास? आर यू लिसनिंग? यस, नो? no, यस right. यस। या। या। ओके, ठीक है। गुड टू गो। या, सो ऐसे लोगों को क्या होता है कि जो ब्रेथ एक्सरसाइज होती है, जिसको शीतली या शीतकारी कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो पित्त है वो शांत हो जाता है, वो ऐसा प्रैक्टिस ब्रीथ वर्क कर सकते हैं। ऐसे लोगों को स्पाइसी और ऑयली फूड खाना बड़ा अच्छा लगता है, तो अगर ऐसे लोग थोड़ा सा सात्विक फूड खाना स्टार्ट करें, सात्विक फूड हम अभी नेक्स्ट क्लास, अभी बातों बातों में नेक्स्ट में लेके जाएंगे, स्लाइड्स में लेके जाएंगे, सात्विक राजसिक तामसिक के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे लोगों को स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, बहुत ज्यादा टी कॉफी, क्योंकि टी कॉफी स्पाइसी ये सब फूड ना बहुत ज्यादा पित्त को एग्रीगेट करता है, तो आप ना बेचैन बेचैन से रहोगे। आपके घर वाले कहेंगे भाई तुम इतना ज्यादा बेचैन क्यों, मतलब ठीक है लाइफ में तुम्हें भी पैसे कमाने हैं, सब कुछ सेटल करना है, बट बेचैन क्यों घूम रहे हो, इतना परेशान क्यों हो, किस बात पे इरिटेट रहते हो? बट ऐसे लोग अपना फ्रस्ट्रेशन में काम करते रहेंगे, बट थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करते रहेंगे आसपास के लोगों को। मतलब एक दो लोगों को तो डांट पाट पड़ जाती है, छोटे बच्चे तो चाटे वाटे लग जाते हैं।
तो भाई हमें क्या करना है, जो हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्र है, हमें मंत्र बोलना है, राम। इसको अगर आप चैंट करेंगे तो इससे भी आपका जो है चक्रा हील होगा, और आपका जो फायर एलिमेंट है वो बैलेंस्ड आउट हो जाएगा। इसलिए हमारे पहले के जमाने के लोग थे, कुछ लोग जो अग्निहोत्र मतलब हवन करते थे, तो ऐसे लोग अगर हवन करते हैं रेगुलर बेसिस पे, गायत्री हवन हो गया या कोई भी भगवान जी का हवन, तो उन लोगों के लिए अच्छा रहता है। या ऐसे लोग कुकिंग कर लें, ऐसे लोग अगर कुकिंग करते हैं तो भी उनका बैलेंस्ड आउट हो जाता है चक्रा। ओके, अब हम बात करते हैं एयर साइन की। एयर साइन वाले थिंकर्स होते हैं, आनंद जी। तो आप एयर साइन है, तो थिंकर होते हैं, टॉकर्स होते हैं, सोशल बटरफ्लाईज होते हैं। इसमें साइंस आती हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो इन लोगों को बात करना, ग्रुप क्रिएट करना, लोगों से कनेक्ट करना, हमेशा इन्फॉर्म रहना, मतलब जो भी टॉपिक है भाई मुझे तो सब कुछ पता होना चाहिए पहले ही। बहुत अच्छे वेल रेड होते हैं ऐसे लोग। इनको लिखना अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है, और इनको हमेशा दे वांट टू लर्न। ये बूढ़े भी हो जाते हैं तो भी हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहते हैं, अलग अलग। और बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ओवर थिंक करते हैं। और ऐसे लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको कुछ अच्छा लगेगा तुरंत अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सअप करेंगे, यार ये वाला आर्टिकल पढ़ ले, या ये तू मोटिवेट हो जा, या कुछ शॉपिंग करनी है भाई तू ये कॉस्मेटिक ले ले, मैंने ये देखा है ना। तो उनको उनको लगता है जो मेरे पास है वो सबके पास होना चाहिए, नॉलेज ज्ञान, तो दे आर लाइक दैट। इस तरीके के ऐसे लोग होते हैं। अब बताइए, अब ऐसे लोग बेचारे अगर बीमार पड़ेंगे या एयर साइन इनका डिसबैलेंस हो गया, किस टाइप की बीमारी होगी ऐसे लोग। सबको पार्टिसिपेट करना है भाई, जागो जागो जागो। बीमारी किस तरह की होगी इन लोगों को? हाँ बताओ, कैसे किस टाइप की बीमारी हो, बताइए। सांस की वायरल बीमारी। इन्फेक्शंस। कौन सा इन्फेक्शन। वायरल कंटेजियस, इन्फेक्शंस। जो हाँ कंटेजियस होते हो मे बी। हाँ वेरी नाइस वेरी नाइस। मुनाल तो, मुझे लगा मुनाल आपको होगी स्किन ड्राई स्किन। नहीं नहीं, वायरल इन्फेक्शंस बोला। ओके ओके वेरी सांस नाइस। की बीमारी गार्गी। हाँ जी। सांस की बीमारी। सांस की बीमारी, यस एयर, वेरी गुड हाँ, वेरी वेरी नाइस। जिनको लंग्स में हो इन्फेक्शन या दमा टाइप का कुछ ऐसी बीमारियां। यस वेरी नाइस। रेस्पिरेटरी डिजीजेस, अस्थमा, ड्राई कफ, कोल्ड ब्रीथिंग जल्दी, डिफिकल्टी। हम्म। जैसी जब जिस टाइप की हवा गर्म भी होती ठंडी भी होती, कभी गर्म हवा से उनको भी परेशानी होगी, ठंडी हवा से भी परेशानी ऐसी होती होगी, ऐसा लगता है जैसे। हम्म। और किसी ने हार्ट को पंप करते हुए देखा है, एक वॉल्व होती है ना जैसे एयर भी पास होती है। तो हम्म। कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज भी हो सकता है ऐसे लोगों को। जैसे कि एयर जो है अगर स्टक हो गई, क्योंकि एयर एलिमेंट है, एयर स्टक हो गई कहीं, गैस की प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। कुछ लोग, कई बात हम्म। होता है कि लगता है हार्ट अटैक आया हार्ट अटैक आया, बट जब हॉस्पिटल गए तो पता चला गैस थी, है ना। तो गैस अलग अलग बॉडी पार्ट में फंस जाती है और अलग अलग बॉडी पार्ट्स में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा भी होता है। अब ऐसे लोग क्या होते हैं, थिंकर हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं। तो किस टाइप की बीमारी हो सकती है इन लोगों को, कौन सा माइग्रेन हो बॉडी। सकता है क्या? हाँ माइग्रेन। वेरी नाइस। और वात की बीमारियां। हाँ एकदम वर्थ। वात। तो ऐसे लोग, बात मतलब गैस, गैस मतलब पेट में ब्लोटिंग होता है ना, कुछ लोग अरे यार खाना खाया था ब्लोटिंग हो गई, है ना। और और क्या हो सकता है। देखिए आप लोग को पीपीटी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इसमें अटेंशन से आप लोग समझ जाएं तो आप लोग को ये सब चीजें रट जाएंगी क्लास में। आई डोंट नो वर्ड की उसको क्या बोलते हैं, जो थोड़ा सा तुतला के बोलते हैं। हाँ स्टैमरिंग स्टैमरिंग। हकले। या करेक्ट, स्टैमरिंग। हाँ ये एकदम सही बोला आपने, एकदम सही बोला। वेरी नाइस, देखिए कितने अच्छे अच्छी सब चीजें निकल के आ रही हैं। सारी ब्रह्म ऋषि यहीं बैठे हैं।
आई थिंक मुझे इतना ज्ञान मिल रहा है आप लोग से। और बताइए, वात, गैस, गैस से क्या क्या होता है? गैस वही आई थिंक एयर का आपका पैसेज ठीक नहीं होता है तो हाँ, देन यू फील एयर के, ब्लोट एंड देन यू फील एसिडिक। हाँ, तो उसकी वजह से क्या चीजें हो सकती हैं? कौन से और डिजीजेस हो सकते हैं? गैस से ब्लोटिंग, हाँ, एसिडिटी, हेडेक। हेडेक हो गया, ज्यादा सोचने से। जो इंसान ज्यादा दिमाग का काम करता है उसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो एक टाइम के बाद चीजें भूलने लग जाता है, उसको भूलने की ये बीमारी आपने भी। मिथुन राशि के लिए वैसे भी बताया था, हाँ। हाँ, मिथुन राशि के लिए था, क्योंकि मिथुन राशि एयर एलिमेंट है। ठीक है। और द्विस्वभाव की भी होती है। हाँ, द्विस्वभाव की भी होती है। ठीक है, तो अगर किसी की एयर साइन है और अगर उसमें पाप ग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति को भूलने की बीमारी हो जाएगी, पार्किंसन डिजीज हो जाएगा। सोचो, अगर आप किसी कोई आपके पास आया है और आप उसको बता दो कि भैया इस एज में तुम्हें पार्किंसन डिजीज होने वाला है, और अगर उसको होता है या उसको ऑलरेडी है, तो वो क्या बोलेगा, भाई ये तो डॉक्टर की जगह इन्हीं से टेस्ट करवा लो, ये कुंडली दिखवा लो, सब कुछ बता देते हैं कौन सी बीमारी हो रही है, क्या हो रही है, राइट? सो जो एयर एलिमेंट है वो मूवमेंट पे होता है। और जैसे दिव्या जी ने बताया, तुतला के बोलता है, तो कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन को प्रॉब्लम करता है। एयर एलिमेंट है थॉट्स। अभी हमारा थॉट यहाँ है, अभी वहां चला गया, अभी हमने ये सोचा, कहते हैं मन की गति, वायु की गति, है ना? तो जो थॉट है, थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम होने लग जाती है, और हम सब कुछ सोचते हैं दिमाग से। ठीक है, तो हमारे नर्वस सिस्टम जो होती है, उसमें प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। स्किन की सेंसेशन, सर्कुलेशन, हार्ट और लंग्स। जैसे आपने बताया था, आ, रेणु जी ने बताया लंग्स, क्योंकि हम उससे सांस लेते हैं, तो क्योंकि एयर एलिमेंट है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब जैसे जिन लोगों को एयर एलिमेंट जिनका डिस्टर्ब्ड होता है, उनको एनजाइटी, पैनिक अटैक्स आना, इंसोम्निया होना, इरेगुलर हार्ट बीट। कुछ लोग ये ना हार्ट बीट कुछ ज्यादा ही तेज चल रही होती है। मतलब जब इंसान दौड़ता है तब तो चलो 80, 90, 100, 120 होता है। कुछ लोग होते हैं बैठे बैठे उनकी 100 हार्ट बीट आ रही है, 92 आ रही है बैठे बैठे। तो ऐसे लोग वही वाले होंगे, एयर एलिमेंट वाले लोग होंगे, क्योंकि हमेशा रेस्टलेस होते हैं। या बिजनेस करना है, या पैसे कमाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, बिजनेस भी खोलना है, 10 जगह मैं काम कर लूं। आनंद जी, आप बताइए, आपको लगता है कि मैं ये भी काम कर लूं, वो भी काम कर लूं, 10 चीजें काम कर लूं? तो जब आप इतना ज्यादा आप सोचते Yes, हो, definitely. है ना, आप बड़े रेस्टलेस से रहते होगे। यार मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, टू डू लिस्ट, ये कंप्लीट नहीं हुआ, वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो ऐसे लोग क्या रहेंगे, एंजाइटी रहेंगे, रेस्टलेस रहेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, इनको फिर डाइजेशन इश्यूज हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, गैस का प्रॉब्लम रहेगा, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम रहेगा। और क्योंकि करना तो बहुत सारा काम है, लेकिन कंसंट्रेशन ही नहीं है, फॉरगेटफुलनेस होगी, डिजीनेस होगी। ठीक है, तो एक तो हमें ऐसे लोगों को अनुलोम विलोम की, प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ब्रीदिंग है हमारी ना, अगर ऐसे लोग दौड़ जो लोग दौड़ के आते हैं, जैसे टॉरस लग्न वाले, स्टेबल वाले दौड़ के आए और एयर एलिमेंट से बैठा है, एयर एलिमेंट और जो टॉरस बेचारा दौड़ के आए, दोनों की जो ब्रीदिंग होंगी वो सेम होगी। क्योंकि जो एयर एलिमेंट वाला है वो इतना सोच रहा है, जल्दी जल्दी सोच रहा है, उसकी ब्रीदिंग भी बहुत ज्यादा ज्यादा होती है। ऐसे लोगों को अपने हार्ट चक्र पे वर्क करने की जरूरत है। वो लोग यम, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओके, तो ये टेबल है हमारा, जो हमने समराइज करा, भी जो हमने पढ़ा है उसको समराइज किया है, कि हमारे एलिमेंट्स है पृथ्वी, उसके जो जोडिएक साइन होते हैं वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होते हैं। कोर नेचर होता है स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, ग्राउंडिंग एंड सिक्योरिटी, क्योंकि उनको सिक्योरिटी पसंद होती है, कि एक जगह बैठ गए तो बैठ गए, राइट। इनका जो फिजिकल चीजें जो होती हैं वो बोन्स, मसल, स्किन, नेल्स, टिश्यूज, सेंस ऑफ स्मेल। जो चक्र रिलेटेड है वो मूलाधार या रूट चक्र है। जब ये इम्बैलेंस होगा, तब हमारे बोन में, जॉइंट में प्रॉब्लम, जल्दी जल्दी थकना, स्टबर्ननेस, फियर और इनसिक्योरिटी रहेगी। जो वाटर एलिमेंट है हमारा, वो है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि।
ऐसे लोगों का कोर नेचर होता है बड़ा इमोशनल, दूसरों को हील करने वाला, इंट्यूशन, फ्लो में बह जाने वाला, दूसरों के दुख में ये भी रोए जा रहे हैं, पता ही नहीं क्यों रो रहे हैं, बट क्योंकि सामने वाला दुखी था तो हम, या काम वाली बाई को प्रॉब्लम हो गई तो हमें ही लग रहा है कि भाई सारी जिम्मेदारी हमारी है, या किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम हो गई तो लग भाई हमारी जिम्मेदारी हम ही कर, फ्लो में बहे जा रहे हैं ये लोग बेचारे। ठीक है, इनका जो मेन बॉडी पार्ट्स रहते हैं जो होता है वो ब्लड, लम्फ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फ्लूइड्स, किडनीज एंड सेंस ऑफ टेस्ट पे इनका कमांड होता है। ये हमारा स्वादिष्टान चक्र है, सैक्रल चक्र है। जब ये इम्बैलेंस होता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, किडनी इश्यूज होते हैं, पीसीओडी, मूड स्विंग्स और इमोशनल डिपेंडेंस बन जाते हैं बहुत ज्यादा ऐसे लोग। फिर फायर एलिमेंट आता है हमारा एरीज, लियो, सजिटेरियस। इनकी जो कोर नेचर होता है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे पूरी दुनिया बदलनी है, मेरे पास तुम आओ, मैं तुम्हें मोटिवेट करके तुम्हारा सब कुछ चेंज कर दूंगा। एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है, बहुत पैशनेट होते हैं, विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। इन लोगों के साथ जो एरियाज रहता है वो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बाइल, मेटाबॉलिज्म, आइज, सेंस ऑफ साइट। इनका जो चक्रा होता है वो होता है मणिपुर चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा। जब ये इम्बैलेंस होता है तो इंडाइजेशन, इन्फ्लेमेशन, एंगर, हाइपरटेंशन और बर्नआउट ये लोग फील करते हैं। फिर हमारा एयर एलिमेंट आता है, वायु, वायु। इसमें होता है मिथुन राशि, लिब्रा और एक्वेरियस। इसका जो कोर नेचर होता है वो होता है मूवमेंट्स, आइडिया आना, सांसें, कम्युनिकेशन। और इसके जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो लंग्स, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेशन, सेंस ऑफ टच और ब्रीथ। इसके जो चक्र होते हैं वो हार्ट चक्र होता है, अनाहत चक्र होता है। और अगर ये इम्बैलेंस होता है तो एंजाइटी, इंसोम्निया, गैस, रेस्टलेसनेस, नर्वस डिसऑर्डर हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन है? आप लोग देखिए, आप लोग कौन कौन सी राशि लग्न के हैं, उससे रिलेटेड कोई भी डिजीजेस लग रहा है क्या, ऐसा कुछ ऐसा हुआ, कुछ कुछ मैच कर रही है क्या चीजें, आप लोग समझ पा रहे हैं? या, यस। है ना? और फिर हमें, हमारे पास तो सॉल्यूशन भी है कि हम अपने चक्र को ही ठीक कर लेते हैं, उसका मंत्र कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजें कर लेते हैं, अपने फूड हैबिट्स चेंज कर लेते हैं। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए, जैसे कि अब ये जो हमें एलिमेंट पता चल गया, अब हम्म। फॉर एग्जांपल मेरा एयर एलिमेंट है, हम्म। मिथुन राशि, तो उसके हम्म। हिसाब से मुझे मूवमेंट करते रहना चाहिए। ठीक है, इफ हम्म। आई विल सिट समवेयर तो तब मेरी बॉडी खराब हो जाएगा। अब लाइक हम्म। मेरी बॉडी भी कफ है, आई हैव अ कफा टाइप ऑफ अ बॉडी, विच ऑल्सो रिप्रेजेंट कि मुझे मूवमेंट करना चाहिए, बिकॉज कफा हैज बिन डिजाइन कि आपको मूवमेंट करनी ही करनी है। हम्म। सो इज ऑल थिंग्स इंटर रिलेटेड, राइट? या, ऑल थिंग्स आर इंटररिलेटेड। तो वाटर भी कह रहा है भैया फ्लो करो, एक जगह पे मत बैठो, चीजें चेंज करो। एयर एलिमेंट भी कह रहा है कि भाई कम्युनिकेट करो, आइडियाज लाओ। वाटर एलिमेंट कह रहा है कि जो आइडियाज ला रहे हो वो लिखना भी स्टार्ट करो। राइट? तो उस चीज, इस तरीके से अगर आप अपने इमोशंस लिख भी दोगे तो भी आप अच्छा फील करना स्टार्ट कर दोगे। और एक जगह अगर आप बैठोगे तो डिप्रेशन में चले जाओ। तो जो जिसका एलिमेंट है उसको उसी में ही अच्छा लगेगा। जैसे मछली है, उसको तो ओके। पानी में अच्छा लगेगा ना, आप उसको फ्लाई कराओगे तो चाहे कितना भी ब्यूटीफुल आसमान हो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो वो वहीं पे अच्छा लगता है। जैसे जो एरीज है, लियो है, सेजिटेरियस है, एम्बिशियस वाली बात करो, बिजनेस की बात करो, स्टॉक मार्केट ये करना है वो करना है, उनको बड़ा मजा आएगा, बोले कि यार इस टाइप के फ्रेंडशिप वाले लोग होने चाहिए। अगर बोले ऐसे फ्रेंडशिप, अरे यार कुछ मत कर, एक्सरसाइज भी मत कर, जिम भी मत कर, सिर्फ खाते रहे पीते रहे, बोले क्या मतलब, बट अगर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मिल जाए, अरे चिल करते हैं यार, घूमते फिरते हैं, ठीक है, जिम के पैसे दे दिए, गए नहीं, क्या फर्क पड़ता है यार, तो उन लोगों को अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा लगेगा। एरीज वालों को अपने अपने लोगों के साथ अच्छा लगेगा। तो ऐसे बिजनेस पार्टनरशिप में भी, ऐसे हस्बैंड वाइफ में भी, ऐसे फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स में भी, अगर हमें पता है कि भाई किसका एलिमेंट क्या है, किसको क्या चीज करना अच्छा लगता है, किसका नेचर क्या है, तो एक तो हमें अपने हस्बैंड वाइफ, बच्चों से, फ्रेंड से लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे। हेल्थ अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है तो हम समझ सकते हैं, अच्छा इनका ये इम्बैलेंस है, इसको बैलेंस कर सकते हैं, इनका ये चक्रा बैलेंस आउट कर लेते हैं। तो हम एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपकी हस्बैंड या वाइफ किसी का कैंसर है, स्कॉर्पियो है, पाइसेस है, अगर वो इमोशनली आपके लिए कार्ड बना रहा है, या आप उससे बात नहीं कर रहे और वो थोड़ा सा सैड हो रहा है, तो आप समझो कि वो जेन्युइन है, वो व्यक्ति, उसके आंसू जेन्युइन है, उसके इमोशंस जेन्युइन है।
राइट। तो हमें अ, ये समझना पड़ेगा ये सब चीजें, ठीक है। और फिर वो व्यक्ति लाइफ में कैसा बन सकता है स्टेबिलिटी से। जैसे कि अगर किसी का, जैसे कि अगर हम वास्तु में भी देखते हैं, ठीक है, तो अगर जो येलो कलर है, वैसे भी स्टेबिलिटी हम वास्तु में करते हैं, ठीक है, तो अगर किसी का स्टेबल है, राइट, येलो एलिमेंट्स हमने डाल देते हैं, साउथ साउथ वेस्ट के एलिमेंट को हम स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी लाइफ में धीरे धीरे करके सब कुछ स्टेबल हो जाता है। तो जैसे जो टॉरस वाले लोग हैं, वर्गो वाले हैं, कैप्रिकॉन है, वो जैसे वो धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर ही लेते हैं, स्लोली स्लोली। मतलब जैसे कि अगर फायर एलिमेंट वाले होंगे, एयर एलिमेंट वाले होंगे, तो वो यंग एज में अमीर हो जाएंगे, मेहनत कर करके, नहीं अभी करना है, अभी करना है। जो पृथ्वी तत्व वाले हैं, वो धीरे धीरे करके बुढ़ापे तक उन्होंने पेंशन बना ली होगी, अपने सारा प्रोविडेंट फंड वगैरह करके दे आर सेट है। मतलब लोगों को लग रहा है वो धीरे धीरे जा रहे हैं, बट वो बहुत स्टेबल जा रहे हैं। और फायर एंड एयर एलिमेंट के साथ क्या होगा, इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूं, उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूं, उस चक्कर में क्या हो, कई बार लॉसेस भी होंगे, कई बार सही भी होगा, मतलब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे होगा। एंड ये जो पृथ्वी तक वाले लगा दिए एक जगह जा रहे हैं म्यूचुअल फंड, धीरे धीरे जाता रहेगा, लाइक दैट, ऐसा रहता है। तो इससे बहुत सारे लोगों की हमें पता चल जाती है कि अगर किसी का जॉब चेंज का आ रहा है, तो टॉरस वाले फिर भी सोचेंगे प्रोजेक्ट ही चेंज कर लो, जॉब क्या चेंज करो। बट एरीज होंगे, लिब्रा होंगे, जेमिनी, एक्वेरियस सोचेंगे कर लेते ना यहाँ, मतलब क्योंकि करते पहले सोचते बाद में, तो कर लेंगे वो लोग चेंज, लाइक दैट। तो हमें अगर जब प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो उनका एलिमेंट भी देखना पड़ेगा कि वो एक्चुअली कितना, जैसे कि अगर कोई जिसको हम उपाय बता रहे हैं, तो वो लोग उपाय करेंगे भी कि नहीं करेंगे, पूजा करेंगे भी कि नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एकदम ही स्लो है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों के लिए करने के लिए। ओके, अगर आप लोगों के पास टाइम हो, तो हम लोग इस पे वर्क करते हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये राशियां भी होती हैं और इसको समझना है, ये एक अलग है, क्योंकि आगे चल के हम जब पढ़ेंगे हमारा ये प्लैनेट है, ये सात्विक है, ये राशि सात्विक है, तामसिक है, राजसिक है, तो उसका क्या मतलब होता है। तो आप लोगों के पास टाइम है, या ये वाला सेशन हम कर ले, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 10:15। आई थिंक कल ले लेते ठीक हैं, है, इट्स बेटर। ठीक है, तो फिर हम ये कर लेते हैं, त्रिगुणा। एंड दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग प्लीज कल की क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा, बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता चलेंगी कल की क्लास में। और अभी तक के लिए कोई भी क्वेश्चन कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज बताइए। गार्गी पहले वाली स्लाइड करना। जैसा, यस, जो हमने पढ़ा अभी। मैं बोल रही थी, हमने आई थिंक एडिक्शन 2 में पढ़ा था, एडिक्शन वाला प्रॉब्लम। बट मेजरली एडिक्शन वाला प्रॉब्लम किस में पाया जाता है? मतलब दो में। एडिक्शन इश्यूज जो होते हैं। हाँ। हाँ, वो वाटर एलिमेंट में भी होते हैं ज्यादा। और अगर पृथ्वी तत्व को लग गए, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है निकलना उससे, क्योंकि उनको एक बार जो लत लग गई अच्छा। तो लग गई, ऐसा। ओके। और जो ये हम गार्गी जी। एयर एलिमेंट क्या कहेंगे कि अपनी लत चेंज करते रहेंगे, ऐसा। हम्म। हाँ जी, और वाटर प्रीति। वाले के साथ क्या होगा अगर एडिक्शन लग जाए तो? तो उनको ना अटैचमेंट हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाता है ना चीजों से। तो लत से निकलने में बड़ी प्रॉब्लम होगी ऐसे लोगों को ना, चाय कॉफी छोड़ने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, चाय कॉफी शराब वराब अगर गार्गी पीते मुझे हैं। तो फीवर, मेरे को फीवर आ जाता है, मैं टी ना लूं तो मॉर्निंग टी। तो आपका कुछ होगा वाटर एलिमेंट, कैंसर, मैंने स्कॉर्पियो। दो, हाँ वाटर एलिमेंट है, मैंने 2 बार छोड़ने की कोशिश की। एक दिन हम्म। तो 102 फीवर आ गया और एक दिन पूरा दिन वॉमिट करती रही, छोड़ नहीं पाई। मतलब इतना एडिक्शन है मॉर्निंग का 1 कप टी का। यस यस। गार्गी जी। हाँ जी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, आनंद जी प्लीज बताएं। ओके, एडिक्शन लाइक सेकंड हाउस में राहु केतु शनि हो तो? हाँ, डेफिनेटली एडिक्शन, क्योंकि सेकंड हाउस भी देखो, वो मुंह से ही जा रहा है, तो एडिक्शन है। नहीं, बट राहु केतु शनि हैज टू बी bad, no? If Rahu Ketu Sun is good, then there is no addiction. But if Rahu Ketu Sun is bad, then there is addiction. हाँ, बट सेकेंड हाउस में राहु केतु शनि थोड़ा सा एडिक्शन देते हैं, और उसके बाद चंद्रमा और शनि की दृष्टि हो जाती है, या चंद्रमा हम्म। शनि एक साथ हो जाते हैं, तो भी एडिक्शन का प्रॉब्लम हो जाता
या दिस इज ट्रू, बट लाइक आपका जो लाइक दिस एलिमेंट्स इट हेल्प्स मोर, लाइक इससे या और ज्यादा मतलब हेल्प करेंगे. यस But basically, what I know is like this Rahu Ketu Shani in second house is definitely addiction. यस, और भी चीजें हैं, सिर्फ सेकंड हाउस के अलावा और भी चीजों से एडिक्शंस हैं वैसे तो। Okay. 12th हाउस भी दे देता है कभी कभी। ओके, सो जैसे अब क्या है, दिव्या जी ने जो बताया वो चाय कॉफी जब छोड़ती हैं तो उनको फीवर हो जाता है, तो ये क्यों है? क्योंकि जो वाटर एलिमेंट वाले लोग होते हैं हर चीज से बड़े इमोशनल कनेक्ट होते हैं। तो इनका इमोशनल कनेक्ट ये है कि जब मैं चाय पीती हूँ तो मैं पूरे दिन की प्लानिंग करती हूँ या जो भी, कि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन कर रही हूँ। तो मतलब इन्होंने चाय पीने को सिर्फ टेस्ट से ज्यादा इमोशनल कनेक्ट से रखा हुआ है। अब बताइए दिव्या जी, जब आप ये ठीक चाय है आगे पीती हैं। नहीं, वन मोर थिंग। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना, गौरव जी थे, कौन थे? अभी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, हम्म। सो दैट क्लियर्ड मी मोर बिकॉज मेरा सेकंड हाउस में राहु भी है। तो अभी पता चला कि एक तो करेला ऊपर से नहीं खड़ा, मतलब एक तो ऑलरेडी वाटर एलिमेंट, ऊपर से सेकंड हाँ। हाउस में आपका राहु, तो शायद हम्म। इसीलिए मतलब वो है। यस, तो डबल चीज हो गई। But it has to be seen that Rahu is good or bad also. हाँ, वो ऑब्वियसली वी विल स्टडी दैट इन अ लेटर। अभी तो हम लोग बेसिस बेसिस कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि एक बार राशि, एलिमेंट, तत्व, त्रिगुण, त्रिदोष, वात पित्त कफ, सात्विक राजसिक तामसिक, जब हम लोग ये एकदम अंदर तक समझ लेंगे ना, तो जो प्रिडिक्शंस है ना आप लोगों के खुद निकलेंगी अपने आप से। जैसे अभी जब जब मैंने बोला कि भाई ये वाटर एलिमेंट है, इनकी क्या बीमारी होगी, आप लोगों ने खुद ही बता दिया ना। ऐसे जब आप लोगों के पास कोई कुंडली आएगी, फिर आप लोग खुद से ही प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर दोगे, बिकॉज आपके एलिमेंट्स क्लियर हैं, आपके त्रिदोष क्लियर हैं, आपके त्रिगुण क्लियर हैं, उनका नेचर स्वभाव सब कुछ क्लियर है आप लोग। राइट, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब दिमाग में सब बैठ रहा है आप लोगों के। ओके, एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? आई एम हैप्पी टू आंसर। हेलो। हाँ जी, मृणाल के भाई। हाँ मैम, क्या मैं? आपने जो एयर साइन का बताया, जो भूलने की बीमारी होती है, जो हम्म। पर्टिकुलर एक मतलब ज्यादा सोचते हैं उसके बारे में आपने बताया, भूलने की बीमारी भी हो सकती है। हाँ जी, हाँ तो जी। फिर वो बचपन से भी उसके मतलब बचपन से होती है कि क्या कुछ एज के बाद वो दिखाई देती है मतलब? नहीं नहीं, क्या होता है कि अगर वो प्लैनेट वीक है, जैसे जेमिनी में अगर मान लीजिए पाप ग्रह है, जैसे आनंद जी से भी बात हुई अभी, ठीक है, अगर वहां पे पाप ग्रह है, उसी की दशा चल रही है, तो बचपन में भी हो सकती है। ठीक है, और वो पाप ग्रह की दशा, या जिसकी ऊपर दृष्टि है जेमिनी की, उस पे पाप ग्रह बैठा है, वो बुढ़ापे में आएगी तो फिर बुढ़ापे में होगा। और आपका लग्न, लग्न का स्वामी अगर बहुत स्ट्रांग है, तो आपको कोई भी बीमारी आएगी, छू के चली जाएगी। मतलब इट्स लाइक इम्यूनिटी अगर आपकी बहुत स्ट्रांग है, लग्नेश बहुत स्ट्रांग है, वो इम्यूनिटी को शो करता है आपकी बॉडी को। तो ओके। कोई भी बीमारी आएगी छोटी मोटी छू के चली जाएगी, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी। ठीक है, बट ये हमें बताएगी कि इस बीमारी के होने के हमें, इस व्यक्ति को होने के ज्यादा चांसेस हैं एज कंपेरेटिव टू दूसरे व्यक्ति को। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? आज की क्लास कुछ ठीक लगी, कुछ समझ में आया? फीडबैक इज रिक्वायर्ड। Your class is always great. It's nice. थैंक यू। ठीक है हाँ फिर। गर्गी, हाँ जी, हाँ रेणु जी। एक क्वेश्चन था कि जो एडिक्शन हो जाता है तो उसको हम छोड़ नहीं सकते, जिन्होंने जिससे कहा कि टी का एडिक्शन, तो ये भी हम्म। पता है कि सेकंड हाउस में राहु है इस वजह से, तो ये बात हम्म। मैं मान सकती हूँ राहु इस वजह से नहीं छूट रहा है, लेकिन नॉर्मल अगर है तो छूट सकता है। जैसे हम जल को शुद्ध कर लेते हैं, वायु को शुद्ध कर सकते हैं, तो क्या अगर हमारे अंदर अगर ऐसी कोई एडिक्शन है तो क्या हम बिल्कुल चेंज कर सकते हैं? ऐसी नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा कुछ। नहीं नहीं, एकदम कर सकते हैं। और आपने एकदम सही पॉइंट रखा है, तो एस्ट्रोलॉजी से हम यही तो सीख रहे हैं कि हम ये ना सोचे कि हम नहीं कर सकते, हमें ये समझ में आ रहा है कि ये प्लैनेट्स कर रहा है। तो अगर हम, जैसे कि राहु क्या कर रहा है, इल्यूशन दे रहा है। ठीक है, अब आपको बोल दिया 102 फीवर हो गया, अब आप डर के मारे पी रहे, बट अगर आप एक हफ्ता 2 हफ्ता पीना छोड़ दोगे तो ना आपको बीमार पड़ते रहोगे आप, दिव्या जी। तो अगर आप हाँ इसको प्रैक्टिस करके देखो कि उस चाय की जगह ना, पहले ना कभी भी किसी चीज को छोड़ने के लिए किसी और चीज को पकड़ना पड़ता है।
तो अगर आपको चाय छोड़नी है तो नहीं, उसको ग्रीन थोड़ी टी। सी कम क्वांटिटी कम कर दें। हाँ नहीं नहीं, हाँ जैसे क्वांटिटी क्वांटिटी, भी तो कम कर सकते हैं, धीरे धीरे कम कर हाँ सकते क्वांटिटी भी कम कर सकते हैं। और जैसे रामदेव की वो जो विदाउट एडिक्शन वाली टी, वो ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। तो धीरे धीरे करके पहले आप किसी और चीज को पकड़िए, फिर आप देखिए जब आप ग्रीन टी पी रहे हो या रामदेव वाली अदरक इलायची वाली चाय पी रहे हो, तो भी क्या आपको 102 फीवर आ रहा है? क्या आपको एक हफ्ते तक फीवर आ रहा है? ये तो डर के मारे आ रहे हैं ना कि अरे shit, छूट गई। मतलब घबराहट ज्यादा है, अटैचमेंट ज्यादा है। मतलब इट इज डूएबल, हैं। सो वी जैसे कैन डू कुछ दैट। पीने का ही, गर्म चीज पीने का, ग्रीन टी वगैरह आ रही है, या दूध पे आ रहा पतंजलि का, इस तरह की गायत्री पीठ की भी चीजें आती मसालेदार, तो उसमें चाय की पत्ती को क्वांटिटी हल्की सी कर दें, तो ये धीरे धीरे कम करते करते वो चीज आ जाएगी नॉर्मल। तो हाँ, ऐसा दीज हो थिंग्स आर सकता डूएबल। है अगर वो। समझे? हाँ, डेफिनेटली हो सकती है। एक एक क्लाइंट थे मेरे, वो उनको हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, उन्होंने चाय छोड़ दी थी। तो ऐसे भी होते हैं लोग, मतलब कुछ ज्यादा अटैचमेंट होता है क्योंकि वाटर एलिमेंट है, हर चीज से ज्यादा ही प्यार हो जाता है, बट इट इज डूएबल। वो हम मून को अगर आपके स्ट्रॉन्ग कर दें, दिव्या जी, अगर हमने आपके मून को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, एक तो मन आपका बलवान हो गया, और दूसरा हमने राहु का उपाय कर दिया, राहु का आप कर दो दान, और मून को कर दो आप स्ट्रॉन्ग, तो फिर आप इजिली आप छोड़ दोगे। और इनफैक्ट हम ये कोशिश करेंगे, ये सबके लिए मे बी, दिव्या जी आप परेशान मत होइएगा, बट ये हमारी दिसंबर तक क्लास रहेंगी, तो कोशिश करके देखते हैं। एक दो दिन आप मत पीजिए, और राहु और चंद्रमा पे इस कॉल के बाद हम लोग बात करते हैं, उपाय करते हैं, लेट्स सी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कितने दिन फीवर आएगा, है ना? बट आई प्रॉमिस फीवर होने नहीं देंगे वो पूजा दान से आपको। नहीं, लेट्स डॉक्टर्स भी जब किसी चीज का, किसी एडिक्शन का जब ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे तंबाकू, किसी किसी सिगरेट है, या किसी की गांजा वांजा का है, करते हैं ना, तो वो क्वांटिटी धीरे धीरे कम करते करते खत्म करते हैं। हाँ तो जी, हाँ से ये दिव्या जी कर सकती हाँ जी, हैं, क्वांटिटी कम करते करते। अगर आप एकदम से ब्रेक करोगे तो वो तो अपना गलत काम तो फिर करेगा ही, कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा ही। एकदम से बंद नहीं करना चाहिए कोई भी चीज हो, है ना, कि बॉडी पे हमारे उसका बैड असर तो आता है। आप किसी भी चीज की एडिक्शन हो, ये चीज है लोगों के साथ, हाँ जी। चाहे थैंक यू दारू सो पीने मच। वाले हों, और चाहे नशीली चीज लेने वाले हों। हाँ जी, बहुत अच्छी बात बोली रेणु जी ने। तो दिव्या जी हम फिर से कोशिश करेंगे, मून को स्ट्रॉन्ग करेंगे, राहु का उपाय करेंगे, एंड लेट्स सी थिंग्स विल वर्क फॉर यू। और ओके गागी। या, सो एनीवन, एनी क्वेश्चंस? ओके, देन हेलो। गुड नाइट। हाँ जी, हाँ जी, मृणाल के भाई, जस। हाँ मैम, साढ़े साथी के बारे में पूछना था मुझे। अगर कुंडली स्ट्रांग भी हुई तो भी साढ़े साथी का मतलब जो इम्पैक्ट है वो मतलब कुंडली के ऊपर पड़ता ही पड़ता है, ज्यादा या कम थोड़ा, लेकिन गारंटेड पड़ता है उसका। कम पड़ता है, लेकिन पड़ता है। साढ़े साथी उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम करती है, जैसे किसी ने किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ऑफिस में उन्होंने चोरी वोरी कर ली है, ज्यादा घपला कर लिया है, तो शनि क्या होता है कि फलदाता होता है, जो भी आपने काम किया अच्छा या बुरा। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है, उन्होंने ना कभी किसी का पाप किया ना कुछ किया, उनकी साढ़े साथी आई और चली गई, हल्का हल्का, मतलब जॉब में प्रमोशन नहीं हुआ, बैक पेन हो गया, हैंड्स में प्रॉब्लम हो गई, बस इतना ही, और चली गई उनकी साढ़े साथी, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो लोग, जैसे कि अगर रूटीन आप फॉलो कर रहे हो, सुबह 4 बजे उठ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, नहा रहे हो, पूजा कर रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, किसी को चीट नहीं कर रहे, तो साढ़े साथी आएगी और चली जाएगी, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी आपको। लेकिन वहीं पे आपने चारा घोटाला करा हुआ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करा हुआ है, ऑफिस में आप काम कोई और करता है, झूठी रिपोर्ट आप बना देते हो, या आप किसी की गॉसिप कर रहे हो, या आप किसी के बारे में पीछे बुराई कर रहे हो, तो वो साढ़े साथी में सारा जो आपने काम किया होता है, कांड करा होता है, वो सब कुछ सामने आ जाता है। तो ये होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने बहुत अच्छा काम किया फिर भी आपके साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो अगर हम अपना कर्म अच्छा रहते हैं तो फिर उसका बुरे काम का इम्पैक्ट कम आएगा। ओके। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। बाय बाय, कल मिलते हैं हम लोग, त्रिगुण पे बात करते हैं। बाय बाय।